भारतीय जनता पार्टी सांसद मौजूद हैं और आपके 20 मिनट शुरू होते हैं। अब शुरुआत हम रस से ही करेंगे। मैं जहां जा रही हूं आपके गीतों को सुन रही हूं और गीतों को नहीं, मैं मात्रा हटा रही हूं। एक हाँ, वो तो मुझे लगता है कि जो भी गर्वित बिहार को मानता होगा वो कहेगा कि बिहारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े जे प्रतिकारी हैं, बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं। बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना। महावीर की हम बाणी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी। ये धरती अशोक वाली, जनती है जो वीर बलशाली। उस बंजर को सींचा करते हैं, जिसका ना कोई माली। गुरु गोविंद सिंह का साहस, नालंदा की क्यारी है जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े ये तो देखिए, यही तो प्राइड लौटा है। ये बिहार का प्राइड। बिहार तो बहुत पहले से भी प्राउड था, लेकिन कुछ लोगों ने उसको, उस प्राइड को छीनने की कोशिश की थी। वो फिर से आया है। ये कुछ लोग कौन हैं? वही जो 2005 से पहले थे। नाम लेने में काहे घबरा रहे हैं? नहीं, नाम लेने की कोई, सबको मालूम है। वो लोग जो 2005 से पहले शासन किए, उस 15-20 साल में वास्तव में बिहार के लोग बिहार का कभी नाम बताने से डरने लगे, कभी अपने नाम में जाति लिखने से डरने लगे। फलाना कुमार, फलाना कृष्णा, फलाना रोशन, आप एक लंबी फहरिस्त देखेंगे जहां लोग अपनी कास्ट भी छुपाने लगे। कुमार सबसे कॉमन नेम है जी। वो एक ऐसा जो भी लिखता है तो समझ लीजिए वो 96 से, वो 90 से 2004 वाला बिहारी होगा। पर मनोज तिवारी ने तो नहीं बदला अपना नाम। हाँ, लेकिन भाग तो हम भी गए। हम भी 96 में जब एक लोगों ने जाना, कुछ अच्छा समय आया तो हमार भी माई बोलत रहे कि 6 बजे के बाद मत अइह घरे, भले बनारसे रह जा। तो हम लोग उसमें वो तो देखा, झेला हम लोगों ने। पर उसके बाद तो बहुत बदलाव आ गया ना। अब तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरा साया भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, मेरा साया भी कानून नहीं तोड़ सकता, और तोड़ा तो मैं उसे बख्शूंगा नहीं। ये नए तेजस्वी हैं। नहीं, हम किस तेजस्वी को देखें जो ये कहते हैं कि ये जो बात आपने कही, तो मनोज बाबू, हितैषी कौन है? हितैषी नीतीश जी हैं। हितैषी नीतीश जी, मोदी जी। ये गठबंधन है जिसमें अब हमारे चिराग पासवान जी भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी भी हैं, जीतन राम मांझी जी भी हैं, और करोड़ों बिहारी प्राउड बिहारी हैं। लेकिन आप लोगों को भी तो अरसा हो गया है ना जी, सत्ता संभाले हुए। जी हाँ। 19 साल से नीतीश बाबू मुख्यमंत्री के पद पर है। आज भी रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। फैक्ट्रियां नहीं लगी हुई हैं, यहाँ ऐसे कारखाने नहीं हैं कि लोग जाकर काम कर सकें। आज भी पलायन बड़े लेवल पर हो रहा है। कितना और टाइम चाहिए? मैं कई बार ये सुनता हूं कि लोग बोलते हैं फैक्ट्री फैक्ट्री नहीं। अरे भैया, हमारे कैमूर जिले में चलो, 29 फैक्ट्री तो हमारे कैमूर जिले में सिर्फ लगी है। आप कह रहे हैं रोजगार सब जनरेट हो गया? हम फैक्ट्री पे आ रहे। रोजगार एक ऐसा विषय है जिसका कोई ये अंतहीन है। तो रोजगार तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, और जॉब भी। आज पिछले
जो अगर जॉब की बात करें, रोजगार, सरकारी नौकरी नहीं, तो मुझे लगता है एनडीए ने उसका भी रिकॉर्ड बनाया है। अब पंजाब में लोग नहीं मिलते हैं क्योंकि बिहार में जो आया वो वापस नहीं जा रहा है। मुंबई में कमी हो रही है काम करने वालों की। आप जो दिल्ली आ गए हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली तो हम हैं तो हम तो एक दूसरे उद्देश्य से हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि आज बिहार के जो कामगार हैं वो वापस आ रहे हैं। जो अपनी शौकिया तो जाएगा ही। पर तेजस्वी कह रहे हैं कि वो नौकरियां देंगे 2.5 करोड़ परिवार, पता नहीं और कह रहे हैं ये आइडिया जो है, हाँ मतलब ये आइडिया क्रियान्वित होगा। नहीं, देखिए, बेसिर पैर की बातें करने के लिए तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन ये तो सबको पता है कि सरकारी नौकरी क्या करेंगे। जो अभी 30 लाख लोग सरकारी नौकरी पे, उनको हटाएंगे, उनको डंडा मार के भगाएंगे जो सरकारी नौकरी में हैं। मुझे तो यही दिख रहा है। ऊपर से हमारे बिहार का तो देखिए सार्वजनिक तथ्य है कि हमारे बिहार का 3,17,000 करोड़ का एक सालाना बजट यहां तक खींच के ले गए हैं एनडीए ने। वो तो बहुत कम था। उसके बाद जो बातें कर रहे हैं, तो कहां से आएगा 6 लाख करोड़? कैसे चलेगा? देखो, किसी राज्य को चलाने का एक रोड मैप होता है। व्हाट इज द रोड मैप? वो तो कोई नहीं बताता। हाँ, हम बता रहे हैं। हमने धीरे धीरे कैसे बड़ी बड़ी हाईवे बनाए, सड़कों पे सड़कें बनाई, नदियों पे पुल बनाए। पहले हम कोइलवर जाम में फंसते थे, अब उसके पैरेलल बहुत बड़े पुल है। पहले हम बख्तियारपुर के पास नाव से जाते थे, अब बड़ा पुल है। दीघा पुल है, आरा छपरा पुल है, सिमरिया पुल है, कोसी का सेतु है, आईआईएम है, एम्स है, एयरपोर्ट्स हैं, नए नए बन रहे हैं, और ऊपर से 125 यूनिट बिजली भी फ्री है। तो ऊपर बिहार से की 10,000 रुपया महिलाओं को भी मिल रहा है। हाँ, तो ये सब हो रहा था, तो 10,000 रुपया महिलाओं को देने की क्या आवश्यकता पड़ गई? नहीं, आवश्यकता है। कई ऐसे पॉलिटिकल पंडित हैं जो कह रहे हैं ये घूस है ना। जो देखिए, खजाना आप में वोट जब खरीद रहे हैं। खजाना में जब राजकीय कोष में उसका खजाना भरता है, तो उसका लाभ गरीबों को मिलना चाहिए। सीड मनी है। हमारे अमित शाह जी ने इसको बड़ा क्लियर किया है। हम सहायता दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, उड़ने के लिए, उड़ान के लिए। नहीं, पर ये तो जीत की गारंटी है ना। महाराष्ट्र में देखा, झारखंड में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, महिलाओं के खाते में पैसा डालो, महिला चुपचाप आकर आपको वोट कर महिलाओं जाएगी। नहीं, गरीब महिलाओं के। हमेशा देखिए, ये बात हम लोग भूल जाते हैं कि महिलाओं कहना और गरीब महिलाओं कहना, तो हम एक कैटेगराइज करते हैं। जो नीडी पीपल हैं, जो नीडी महिलाएं हैं, जिनके थोड़ा सा सहायता देने से वो पूरे परिवार को लेकर के उड़ जाती हैं। आज ड्रोन दीदियां हैं। आज लोग थोड़ा सा पैसा लेकर के जो काम करते हैं, उसमें 2 लोगों को और रोजगार देते हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं, और वो सिर्फ एनडीए कर रही है। रूबिका जी, एनडीए का जब जिक्र होता है, तब जिक्र इस बात का भी होता है कि भाई आप लोग जानबूझकर चेहरे का ऐलान पहले नहीं कर रहे थे। नहीं, हमने तो कर दिया। अब जाकर किया ना, 15 दिन बाद, जब वो लोग आपको बार बार कटघरे में खड़ा करते रहे। अब तो इस मामले में तो वो बाजी जीत गए। महागठबंधन ने पहले ऐलान कर दिया कि उनका मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी यादव। रूबिका जी, हम तो पहले ही गठबंधन भी कर लिए, सीट शेयरिंग भी कर लिए, अपना नेता भी घोषित कर दिए। वो लोग तो गठबंधन करने के बाद अब जाके किए हैं। लट्ठम लट्ठ हुआ है तब जाके किए हैं। नहीं, पर आप लोगों ने देरी कर दी ना। ये नेतृत्व में चुनाव लड़ना और सीएम यही होंगे, दोनों में अंतर है ना। कोई अंतर नहीं। कैसे अंतर नहीं है? कैसे? जिसके नेतृत्व में चुनाव होता है वही सीएम कैंडिडेट होता है। शिंदे जी के नेतृत्व में आप चुनाव लड़े थे और सीएम हो गए देवेंद्र फडणवीस। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं? चुनाव नहीं था महाराष्ट्र में ना, बिल्कुल नहीं। उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं था। हम 112 जनसभा करने वाले स्टार प्रचारक थे, उनके नेतृत्व में चुनाव नहीं था। हम लोग मोदी जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे, और यहाँ इनके नेतृत्व में यहाँ नीतीश जी के नेतृत्व में। इसका मतलब सीएम वही होंगे 100%, कोई डाउट ही नहीं है। तो साल भर के लिए, 2 साल के लिए, कि पूरे 5 साल के लिए? नहीं, मुझे लगता है अगले 10 साल सोचिए ना, 5 ही साल क्यों। कवि की कल्पना। नहीं, कल्पना तो देखिए, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मोदी जी अगले 20 साल और प्रधानमंत्री रहें
और नीतीश जितना स्वस्थ रहे कि अगले 10 साल और मुख्यमंत्री रहे। स्वस्थ रहे, ये जैसे ही आपने स्वस्थ जोड़ा ना, खेल वहीं हो जाता है बाबू। स्वस्थ तो सबको रहना है ना, हमको आपको सबको रहना है, मोदी जी को भी, किसी को भी। जब भाई एक पर एज ये जो बातें सब तक पहुंच रही है और जो नैरेटिव बनाया जा रहा है या जो परसेप्शन है वो ये कि नीतीश बाबू की तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, अब तो बिल्कुल ठीक है। अब तो मतलब बीच में क्या हुआ था? नहीं, बीच में कभी कुछ अगर हुआ तो बात नहीं, अब तो बिल्कुल स्वस्थ हैं वो। और देखिए, तबीयत किसी खराब नहीं हो सकती, कौन बीमार नहीं हो सकता? कोई है इस धरती पे जो कह दे कि हमारी तबीयत ही खराब नहीं होगी? नहीं, वो बुजुर्गियत से जुड़ा हुआ ना ना ना। नीतीश जी अभी तो बताइए कि 10-10 हजार इतने महिलाओं के अकाउंट में देने का डिसीजन करने वाले व्यक्ति पे कोई सवाल उठा सकता? कह रहे हैं डिसीजन तो कोई और ले रहा। तेजस्वी कह तो रहे हाईजैक कर लिया आप लोगों ने नीतीश बाबू को, बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया है क्योंकि उनकी तबीयत खराब है। नहीं, ये शब्द है उनके। वो अपनी चिंता करें, तेजस्वी बाबू अपनी चिंता करें ना। उनको, उनके दल के लोग तो उनको मानने को तैयार नहीं है। कौन नहीं मान रहा? अरे कहाँ माना, अब तो जाके 2-3 दिन पहले घोषणा हुआ, नहीं तो इतना दिन से तो अभी भी वो लोग करीब 30 सीट पे कह रहे हैं हम फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। हाँ, ऐसा गठबंधन होता है क्या? ये गठबंधन है कि तू लड़ा, हम लड़ी, वो लड़ा। तो सीधा सा मतलब है कि उनके ये जो उनकी एकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ बिहार के आंखों पे पट्टी बांधने की कोशिश है। राहुल गांधी आज चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हाँ। मनोज जी, आते ही उन्होंने बयान दिया है। हुजूर देर हो गई, हुजूर आते आते। नहीं, अरे 1300 किलोमीटर की यात्रा की है। कहाँ? चाइना में? नहीं भैया, यही की है आपके बिहार में। बिहार में है? बिहार में तो हम तो नहीं देखे, हम भी गए पैदल, कांवड़ लेके गए थे, कहीं दिखे नहीं वो। क्या बात करें, 1300 किलोमीटर की यात्रा की और दोनों लोगों ने मिलके की है, तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने। हम भी गए थे, 110 किलोमीटर पैदल गए थे, दिखाई वोट नहीं। चोरी पर उन्होंने यात्रा की थी। वोट चोरी? वोट चोरी तो गए कहाँ गए? अब तो जैसे ही वो इन्होंने मुद्दा लिया ना, सबको पता चल गया ये लोग इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते थे। तो इलीगल घुसपैठिया कोई एक निकला कहाँ? एसआईआर में एक को नहीं निकला है। एक इलीगल घुसपैठिया आप बता दीजिए। आप लोग चीखे मार मार कर कह रहे थे हाँ। एक रोहिंग्या नहीं, एक बांग्लादेशी नहीं, कहाँ किसका नाम कटा एसआईआर में? बताइए। तब टेंशन क्यों है? फिर कैसी वोट चोरी? तो पर आप लोग मुद्दा काहे बना रहे हैं फिर? किसको? तो आप लोग काहे मुद्दा बना रहे हैं? नहीं, हम तो खाली मुद्दा इस बात का बना रहे हैं कि वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का विरोध कर रहे थे, चुनाव आयोग की प्रक्रिया का विरोध कर रहे थे, तो हम उसको बोलते थे कि इतने भोले मत बनिए मनोज बाबू। आप लोग इस बात को कहकर एसआईआर आगे बढ़ाने का समर्थन कर रहे थे कि घुसपैठिए अलग हो जाएंगे, रोहिंग्या अलग हो जाएंगे। एक नहीं निकला उसमें से कोई? नहीं, बहुत निकले हैं। कहाँ निकले? आप नाम बताइए मुझे। हमने हम काहे बताएं? जिसका निकला जो वो बता ही नहीं रहा है तो हम काहे बताएं? जेकर कटल वहू तो बताते नहीं के, तो हम काहे बताए भाई? बहरहाल राहुल गांधी आए हैं और आज उन्होंने ये कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको आप यहां स्टेज पर बुलाइए और नाचने को कहेंगे तो भी वो नाच लेंगे वोटों के लिए। देखिए भाई, ये लोग राजा हैं और राजा वो अय्यास राजा है। इन लोगों को लगता है हम किसी को नचा सकते हैं, किसी को गवा सकते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकता हूं? ये तो मानसिकता है। राहुल गांधी की मानसिकता है कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता को भारत के बच्चे बच्चे की जुबान पर, गरीब के, शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब सबके जुबान पे जिसका नाम है, उसके लिए ऐसी बात करते हैं। कैसी राजा की मानसिकता भरी हुई। अब आप सुने ना, राजा होते थे वो सब ठीक है, शाम को बैठ जाते थे और चलो भाई ये नृत्य होगा, ये यही देखते हैं वो। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, उनको जवाब देगा बिहार की जनता, जवाब देगी। तो आपके उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वो खेसरी जी जो हैं वो नचनिया हैं। नहीं, तो वो भी राजा है क्या? उन्होंने नहीं बोला। उन्होंने नहीं बोला? नहीं, उन्होंने नहीं बोला। कैसे नहीं बोला? उन्होंने कहा है भैया। नहीं, वो हम तो पूछे भैया से, बोले हमने तो नहीं बोले यार। क्या नहीं बोला है? हम सुने हैं भैया। नहीं, वो तो आजकल बहुत सारा सिस्टम आ गया, लोग बुलवा देते होंगे। एआई? हाँ, वैसे बना देते हैं लोग।
अरे मनोज बाबू, अरे वो कल को राहुल मैंने गांधी बात बोल किया देंगे सम्राट AI भाई है। से। हाँ, फिर क्या उन्होंने क्या उन्होंने कहा? कहा, नहीं उन्हें हम तो कलाकारों का सम्मान करते हैं। वो पलटी मार ली है ना ना, बात से अपनी। अरे वो कैसे बोलेंगे? हम बात कर रहे हैं कि देखो जी हमारा बिहार इसमें जीडीपी में सेकंड चल रहा है पूरे देश में। हम बात कर रहे हैं देखो जी हमारे बिहार की स्पीड इतनी है कि यहाँ से बिहार को और आगे जाना चाहिए। हम बिहार में प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम बढ़ा करके उसकी बात कर रहे हैं। हम ऐसी बात नहीं, जो खेसारी हो या कोई भी हो, वी ऑलवेज रेस्पेक्ट आर्टिस्ट। हम बड़े मर्यादित रूप से सबको बात करते हैं। बस हाँ यही है कि आज मैं अभी तक 14 रैलियां कर चुका हूं नॉमिनेशन के अलावे। अब मुझे लगता है 175 से ज्यादा सीट एनडीए को मिल सकती है। 175 से ज्यादा। सबसे बड़ी पार्टी कौन सी? आखिरी सवाल। अब वो हम अभी कैसे बता दें? मुझे लगता है जेडीयू में और भाजपा में चल रहा है, दोनों 100 सीट पे लड़ रहे हैं। हाँ, तो देखेंगे, स्वस्थ कंपटीशन तो होता ही रहता है। हमारे केशव मौर्य जी आ गए, वो बता देंगे हमारे भैया। बहुत बहुत स्वागत है केशव मौर्य जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच रूबिका जी। अब देखते हैं कौन होगा अगला मुख्यमंत्री और कौन होगी सबसे बड़ी पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी।